अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अक्सर देखने में आया है कि शादी में ज़्यादा जहेज ना मिलने की वजह से लड़की वालों की घर आई हुई बारात भी वापस लौट जाती है, शादियां टूट जाती है। लेकिन यूपी के शहर बरेली में एक दुल्हन ने जहेज के लालची दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया जिनको देखकर दूल्हा भी अपना सर पकड़कर रोने लगा। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर ले, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्त वो अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बरेली में एक जीशान नाम लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के घर के दरवाजे पर पहुंच गई तो दूल्हे वाले बुलेट बाइक की मांग करने लगे और कहने लगे, जब तक जहेज में बुलेट बाइक नहीं होगी तब तक निकाह भी नहीं होगा। ये देखकर दुल्हन के घर वाले बेचारे निकाह की मिन्नतें करने लगे, लेकिन दूल्हा मानने को तैयार ना था। उसके बाद लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए। मगर उसके बाद जब ये खबर दुल्हन के पास पहुंची तो दुल्हन ने कुछ ऐसा काम किया जिसको देखकर दूल्हा और उसके घर वाले भी सोच में पड़ गए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की है। आज से तकरीबन 3 साल पहले लियाकत अली की बेटी समरीन, ये नाम पहचान छुपाने के लिए बदला हुआ है। समरीन की सगाई इज्जत नगर में रहने वाले जीशान नाम के लड़के के साथ हुई थी। सगाई के 1 साल के बाद यानी हाल ही कुछ दिनों पहले दोनों की शादी का दिन भी आ गया। लेकिन शादी के 2 दिन पहले जीशान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी जहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा, अगर जहेज में उसे बुलेट बाइक नहीं मिली तो उसकी बारात लड़की के दरवाजे से वापस लौट जाएगी, यानी वो निकाह नहीं करेगा। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। लड़का 250 बारातियों के साथ बारात लेकर लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़े ही शानदार तरीके से बारातियों का इस्तकबाल किया। उसके बाद लड़की के वालिद आए और उन लोगों को एक पिंडाल में ले गए जहां जहेज का सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज लोगों को दिखा रहा था और हर चीज के बारे में उनसे पूछ रहा था, ये चीज आपको कैसी लगी, आपको ये सामान कैसा लगा। लड़की वालों की तरफ से जवाब मिल रहा था, बहुत अच्छा सामान है। दोस्तों, उसी पंडाल में एक पल्सर बाइक खड़ी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था दूल्हे की फरमाइश। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी रखी हुई थी जिनमें लिखा हुआ था ससुर की फरमाइश। कुछ ऐसा भी सामान था जिन पर लिखा हुआ था सास की फरमाइश। खैर, सब लोगों ने जहेज का सामान देखकर बहुत तारीफ की। जहेज भी इतना था कि लड़के वालों की फरमाइश से
कई ज्यादा कीमती थी, इसलिए सब ने उसकी खूब तारीफ की। मगर जब उसके बाद दूल्हे को पता चला ये लोग तो जहेज में बुलेट बाइक नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं, वो नाराज हो गया और कहने लगा जब तक बुलेट बाइक नहीं देंगे मैं निकाह नहीं करूँगा। ये सुनकर बेचारे लड़की वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने लड़के वालों की खूब खुशामद की, मगर जहेज का वो लालची दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर लड़की के वालिद ने बताया उन्होंने बुलेट बाइक की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट बाइक आ जाएगी वो उन्हें दे देगा। लेकिन इस बात पर भी दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर बेचारे लड़की वाले परेशान होते जा रहे थे और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट की पैसे लड़के वालों को दे दी। पैसे पाकर दूल्हा बड़ा खुश हुआ और निकाह करने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को लगा, यानी जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़की ने बुलेट बाइक की फरमाइश की और उसके बगैर निकाह करने से मना कर दिया और अब उसके घर वालों ने उसको बुलेट के पैसे दे दिए हैं, तो दुल्हन इस बात पर नाराज हुई। तो दुल्हन ने उस लड़की से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से घर आए पूरी बारात में हड़कंप मच गई। लोग दुल्हन के पास आए और दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश करने लगे, मगर दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई और कहने लगी अब मुझे बगैर शादी के रहना मंजूर है, लेकिन अब इस लालची लड़के के साथ शादी करना मंजूर नहीं। ये देखकर लड़के वाले बिगड़ गए और हंगामा करने लगे। आखिरकार लड़की वालों का भी सब्र टूट गया। उन्होंने एक एक करके जहेज के भूखे बारातियों को बांधना शुरू कर दिया। मामला और ज्यादा बिगड़ता किसी ने पुलिस को फोन करके बुला लिया, जिसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए हुए लोगों को थाने में ले गए। लड़की के वालिद लियाकत अली ने पुलिस को बताया कि वो छोटा मोटा कारोबार करके अपने घर को चला रहा था। बेटी का रिश्ता 1 साल पहले इज्जत नगर के जीशान के साथ हुआ था। उस वक्त जहेज के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी, फिर भी हमने अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज का सारा सामान जुटाया। लेकिन शादी से 2 दिन पहले लड़का बुलेट बाइक की मांग करने लगा और अपनी जिद पर अड़ गया और कहने लगा उसे बुलेट बाइक मिलेगी तभी वो निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे करके पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए भी चले गए, मगर बुलेट बाइक नहीं था। यानी बुलेट बाइक कुछ दिनों के बाद मिलती, इसलिए हमने उसकी बुकिंग करवा दी। उसके बदले में पल्सर बाइक ले ली, मगर जब लड़के को पता चला ये लोग जहेज में बुलेट बाइक नहीं दे रहे हैं, तो वो नाराज हो गया और शादी करने से मना कर दिया।
उसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट बाइक के पैसे दे दिए। तब जाकर दूल्हा शादी के लिए राजी हुआ। मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी समरीन तक पहुंची तो उसने उस जहेज लालची लड़के के साथ निकाह करने से मना कर दिया। उसके बाद जब लड़की से इसके बारे में पूछा गया तो उसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया और कहने लगा, हमें ये पता नहीं था कि लड़की शादी करने से ऐसे मना कर देगी। अगर हमें ये मालूम होता तो हम कभी ऐसा नहीं करते। लड़के ने कहा, मुझे इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा है। उसके बाद समरीन के वालिद ने अपने ही एक रिश्तेदार के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया, जो बोलचाल अदब अखलाक में बहुत अच्छा था। उसके बाद जो जहेज सजा कर रखा गया था वो सब उस लड़के के घर भेजवा दिया। आज समरीन के उठाए हुए एक कदम के हर तरफ चर्चा हो रही है और चारों तरफ समरीन की तारीफ की जा रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के बारे में और समरीन के फैसले के बारे में और ऐसे जहेज लालची दूल्हे के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और अपने दोस्त व अहबाब के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो। लेकिन बेटियों की शादी करना और आज के दौर में बहुत मुश्किल है और ये सारी मुश्किलात हमने और आपने रस्म व रिवाज के नाम पर, चलन के नाम पर, जमात के नाम पर, खानदान के नाम पर अपनी तरफ से बना कर रखा है। ऐसे रस्म व रिवाज का, जहेज जैसी लानत का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला से हमारे तमाम बच्चों के नसीब को रोशन फरमाए और जहेज के लालचियों से अल्लाह पाक हमारे मुआशरे को पाक फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।